नमस्कार दोस्तों, भक्ति मन में आपका स्वागत है। आज मैं एक और रोचक कथा लेकर आई हूँ जो रामायण से जुड़ा हुआ है। दोस्तों आइए जाने। जब सीता रावण के ही पुत्री थी तो उसके मौत के कारण क्यों बनी? आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? दोस्तों आइए जाने। रामायण की कथा असुरों के राजा रावण के विनाश के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। हम सब जानते हैं कि सीता ही रावण के मृत्यु के कारण बनी थी, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि यह सब पहले से ही निश्चित था? जी हाँ, रावण का अंत भगवान श्री राम के हाथों होना पहले से ही तय था। चूंकि इसकी वजह माँ सीता बनी थी, जो देवी वेदवती का ही पूर्व जन्म था। वेदवती देवी लक्ष्मी का ही एक अवतार थी, जिन्हें सीता जी का भी एक रूप माना जाता है। रावण के साथ जो भी घटित हुआ वह सब इन्हीं के श्राप के कारण हुआ था। आखिर क्यों देवी वेदवती ने रावण को श्राप दिया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार वेदवती नामक एक युवती ने वन में अपने ध्यान में लीन थी। वेदवती ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री थी। कुशध्वज को बृहस्पति का पुत्र भी कहा जाता है। कहते हैं कि अपने जन्म के कुछ समय बाद ही वेदवती के वेदों का ज्ञान हो गया था, इसलिए उसका नाम वेदवती रखा गया था। वेदवती एक बहुत ही सुंदर कन्या थी, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़ी भक्त भी थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी भक्ति के साथ भगवान के लिए उसका प्रेम भी बढ़ता गया। वेदवती भगवान विष्णु से विवाह करना चाहती थी, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उसने कठोर तपस्या का निर्णय लिया। एक बार एक असुर ने वेदवती के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा। वेदवती अपने इरादों की पक्की थी। वह निर्णय कर चुकी थी कि उसे भगवान विष्णु से ही विवाह करना है, किंतु उसके परिवार वाले ने उसका साथ देने से साफ मना कर दिया। इसलिए विवश होकर वेदवती ने अपना घर छोड़ दिया और वह वन में चली गई। बाद में उसके परिवार वालों ने उसे अपना लिया और वापस आश्रम में ले आए। एक दिन जब वेदवती अपने ध्यान में लीन थी, तब एक असुर उसके पास आया और उसे विवाह करने के लिए कहा। जब वेदवती ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, उस राक्षस ने उसके माता पिता का वध कर दिया, जिसके बाद वेदवती आश्रम में एकदम अकेली पड़ गई थी। वेदवती की उपासना से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और एक दिन उसके समक्ष प्रकट हुए। भगवान ने उससे इतनी कठोर तपस्या के कारण पूछा। तब वेदवती ने उन्हें बताया कि वह उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। चूंकि भगवान विष्णु ने उसे बताया कि इस जन्म में यह मुमकिन नहीं है, लेकिन अगले जन्म में वह जरूर उसके अर्धांगिनी बनेगी। वेदवती ने भगवान विष्णु से विवाह करने के लिए समस्त संसार को त्याग दिया, किंतु उसकी इच्छा पूरी न होने पर भी भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा कम नहीं हुई और वह लगातार उनकी आराधना करती रही। एक दिन जब वेदवती एकांत में अपनी तपस्या में मगन थी, तभी उस समय सबसे शक्तिशाली और खतरनाक असुर रावण वहां से गुजर रहा था। तब उसकी दृष्टि वेदवती पर पड़ी तो वह उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती से विवाह का इच्छा जताया, तब उसने विवाह के लिए मना कर दिया। तब रावण वेदवती के केस पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जाने लगा। इस बात से क्रोधित होकर वेदवती ने अपने केस काट दिया। उसकी पतिव्रता को भंग करने की कोशिश करने पर उसने रावण को श्राप दिया कि एक दिन वह उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। बाद में स्वयं को रावण से बचाने के लिए वेदवती ने अग्नि में कूदकर अपने आप को भस्म कर लिया। क्योंकि वेदवती का श्राप खाली नहीं जा सकता था, इसलिए उसने अपना अगला जन्म मिथिला नरेश राजा जनक के पुत्री देवी सीता के रूप में लिया। जैसे ही भगवान दोस्तों
जैसे कि भगवान विष्णु ने वेदवती को वचन दिया था कि अगले जन्म में उसके पति बनेंगे, इसलिए देवी सीता के विवाह विष्णु के 7वें अवतार श्री राम से हुआ था। जब ने छल से माँ सीता का हरण किया था, तब भगवान श्री राम ने उसका वध करके अपने पत्नी को छुड़ाया था। इस प्रकार वेदवती के श्राप के अनुसार माँ सीता के रूप में वह खुद रावण के विनाश का कारण बनी। दोस्तों, ये कथा कैसा लगा? अगर कथा से जुड़े कुछ सवाल हो तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं, और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।